अल नीनो की दस्तक, क्या इस साल भारत में सूखा पड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी और कमजोर होगा मॉनसून। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की एक चेतावनी ने किसानों से लेकर आम लोगों तक की चिंता को बढ़ा दिया। वजह है अल नीनो, जिसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली जलवायु घटनाओं में से एक माना जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पुष्टि की है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो चुकी है। मॉनसून के दौरान इसके और मजबूत होने की संभावना है। वैसे इतिहास गवाह है कि जब जब अल नीनो मजबूत हुआ तब तब भारत में मॉनसून पर असर पड़ा, बारिश कम हुई, गर्मी का प्रकोप बढ़ा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अल नीनो है क्या। सरल भाषा में कहें तो अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र के पानी के असामान्य रूप से गर्म हो जाने की स्थिति है। ये गर्म पानी दुनिया भर के मौसम चक्र को प्रभावित करती है। समुद्र में होने वाला ये बदलाव हजारों किलोमीटर दूर भारत के मॉनसून तक को प्रभावित करता है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है और देश की लगभग 70% वार्षिक वर्षा जून से सितंबर के बीच होने वाले मॉनसून से मिलती है। अल नीनो की वजह से मॉनसून की बारिश कमजोर पड़ सकती है। कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हो सकती है, लेकिन सवाल ये इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। असर पड़ेगा गर्मी पर। वैज्ञानिकों और IMD के अध्ययन ये बताते हैं कि अल नीनो के दौरान भारत में हीट वेव यानी लू की घटनाएं ज्यादा होंगी और तीव्र होती जाएंगी। उत्तर भारत, मध्य भारत, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा जैसे राज्यों में लंबे समय तक भीषण गर्मी पड़ सकती है। यही नहीं, कमजोर मॉनसून का सीधा असर खेती पर पड़ता है। धान, दालें, गन्ना, अन्य खरीफ फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। अगर बारिश कम तो सिंचाई के लिए पानी की कमी पैदा हो सकती है और किसानों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर बाजार पर भी दिख सकता है। जब फसल उत्पादन घटती है तो खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। सब्जियां, दाल, अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत पहले की तुलना में अब ज्यादा तैयार हो चुका है। पिछले एक दशक में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जलाशयों की क्षमता बढ़ी है, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पहले से बेहतर हुई है। यही वजह है कि अल नीनो का प्रभाव पहले जितना विनाशकारी नहीं हो सकता। लेकिन खतरा सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अल नीनो के कारण बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हार्ट डिजीज, साथ ही लंग संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और खुले में काम करने वाले मजदूरों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इसके अलावा बारिश का पैटर्न भी असामान्य हो सकता है। कहीं लंबे समय तक सूखा तो कहीं अचानक ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी चुनौती सिर्फ कम बारिश की वजह से नहीं, बल्कि मौसम की अनिश्चितता की वजह से है। फिलहाल IMD लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी ये मान रही हैं कि हिंद महासागर में बनने वाली सकारात्मक IOD स्थिति अल नीनो के असर को कुछ हद तक कम कर सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कुल मिलाकर अल नीनो सिर्फ मौसम की घटना नहीं है, असर खेती, अर्थव्यवस्था, महंगाई, स्वास्थ्य और आम लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले कुछ महीने भारत के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सवाल यही कि क्या इस साल मॉनसून अल नीनो की चुनौती को पार कर पाएगा? क्या किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी? और क्या आम आदमी को महंगाई की नई मार झेलनी पड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मौसम ही देगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।